हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 34 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को अपने तरफ फोल्ड करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। और इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मेरी यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके 15 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 34 साइज बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर और आर्म होल 7 इंच के लेने होते हैं, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है, तो 34 साइज का ये ब्लाउज है, उसका 4th भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है। कमर यहाँ पर 28 इंच है, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में प्लीट्स लगाने के लिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच की यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। अब हम नीचे के साइड से इस तरह से टेप रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे और एक मार्क कर लेंगे और 4 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 0.75 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर को डाउन करना होता है, तो हम आधा इंच पर मार्किंग करके तिरछी लाइन ड्रॉ करके शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और इस तरह से कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ब्लाउज बैक ओपन पर बना रही हूँ, आप चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हो। अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से कपड़े पर रखते हुए जैसा है वैसा मार्किंग कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। अब हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पर, नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ मिला लेंगे और इस तरह से आर्म होल की तरफ से लाइन को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से विड्थ में लिया है 2 इंच और यहाँ से लेंथ में लिया है 2.5 इंच और इस तरह से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई अभी नहीं देनी होती है, उसे हम स्टिचिंग के समय दे देंगे और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है और बंद भाग अपनी तरफ रखा है। स्लीव्स की तैयार लेंथ 4 इंच है, इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
स्लीव्स की कैप हाइट 3.5 इंच पर है, तो हम 3.5 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ब्लाउज का पीछे का भाग लेंगे और यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए आर्महोल की गोलाई का माप ले लेंगे। तो हमारे आर्महोल की गोलाई यहाँ पे 7 इंच आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन पर 7 इंच पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से फ्रंट और बैक का स्लीव्स का शेप दे देंगे। हमारे स्लीव्स राउंड है 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का भी ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि कौन सा पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। अस्तर के ऊपर हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रख के पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे नेक पर लगाने के लिए 2 बुकरम के पीस लिए हैं, आगे और पीछे के लिए। बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर से सीधा कर लिया है। अब हमें गले की चौड़ाई का नाप लेना है। गले की चौड़ाई है 4.5 इंच और जो गले की लेंथ है वो 2.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 11 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से 4 इंच और यहाँ से भी 4 इंच लेकर इस तरह से चौकोन गला तैयार कर लेंगे और इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बुकरम को गले के आकार की तरह कट कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम ओपन करके इसे बीच में से कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का गला तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बुकरम को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करके बुकरम को सीधा कर लिया है। यहाँ पर फ्रंट गले की चौड़ाई है 4.5 इंच और जो गले की लेंथ है वो है 3.5 इंच पर। इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से बोट नेक का शेप दे देंगे। और इस तरह से बुकरम को आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए हमें गले को कट कर लेना है। तो हमारे दोनों गले बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। हमें पूरे फिनिशिंग के साथ रेडी करना है। ध्यान रहे इसमें कोई सल या क्रीज ना रहे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देना है।
अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेना है। दोनों को इस तरीके से आमने सामने रखना है और अस्तर वाले भाग कपड़े पर सिलाई लगाकर उसे अटैच कर देना है। पूरी सिलाई होने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देना है। और इसी तरह से हमें दूसरे भाग को भी तैयार कर लेना है। देखिए दोनों भाग को यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें इसे अटैच करेंगे। हमें इसे नीचे से ऊपर की तरफ अटैच करना होता है। कपड़े को हमें बिना खींचे हल्के हाथों से अटैच करना है। इस तरीके से डबल सिलाई कर देनी है। दूसरा वाला पार्ट को आपको इसी तरह से तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसे बीच में फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर पिन लगाकर आर्म होल पर आधे इंच की गोलाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है और इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड से सेंटर निकाल के यहाँ पे एक नॉच दे देंगे। अब हम हमारा फ्रंट नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने बुकरम को अस्तर के ऊपर रखकर चिपका दिया है। अब हम यहाँ से अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम गले को इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए सेंटर नॉच लगा लेंगे और यहाँ से बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसे इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल लेंगे और चौक से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमारा जो नेक है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर ना जाए, बिल्कुल साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को कट कर देना है और इस तरह से नॉचेस दे देना है। अब हमें इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का अस्तर का कपड़ा लिया है और इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम अस्तर को इस तरह से रखकर एक सिलाई लगा लेंगे।
देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट को इस तरह से बीच में से कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर देना है और इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। ये दोनों पार्ट को यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक नेक को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने बुकरम को अस्तर के ऊपर रखकर चिपका दिया है। अब हम यहाँ से अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमें इसी तरह से दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें ब्लाउज के बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से गले को लगा लेना है। अच्छे से सेट करके इसे इस तरह से पिन लगा लेना है। अब हमें नेक के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बुकरम के ऊपर ना जाए, बिल्कुल बुकरम के पास से हमें इस तरह से सिलाई ले लेनी है। अब आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरीके से नेक को कट कर लेना है। अब हमें पूरी नेक के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो कॉर्नर से वहाँ पे हमें अच्छे से कट लगा लेने हैं। अब हम गले को इस तरह से पलट लेंगे। हमें कोई नोक वाली चीज़ से इस तरह से गले को अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब हम इस तरीके से नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे गले को भी तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों गले को तैयार कर दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ डाट ले लेंगे।
अब यहाँ पर हमें पीछे की तरफ से इस तरह से हाई की पट्टी तैयार कर लेनी है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ हाई की पट्टी लगा लेंगे। हाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने गले के शेप से एक मार्क कर लिया है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे पलट लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हमें हाई की पट्टी को अटैच कर देंगे। अब हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें आगे और पीछे के शोल्डर को इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें आधे इंच की मार्जिन रखते हुए लेनी है। तो देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव्स का अस्तर को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे।
स्लीव्स को हमें इस तरह से बराबर से फोल्ड करते हुए सेंटर नॉच लगा लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके उसे बराबर से कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए स्लीव्स को यहाँ से सेंटर रखते हुए ज्वाइंट कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें इस साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स को इस तरह से डबल सिलाई लेते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ से दोनों कमर के पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमें सेंटर निकाल लेना है और इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा चेस्ट का 4th भाग लेना है, जो कि हमारा यहाँ पे 8.5 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक वेस्ट का 4th भाग लेना है जो है 7 इंच पर, और यहाँ पे स्लीव्स राउंड का हाफ 6 इंच पर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम दोनों तरफ से फिटिंग लगा लेंगे। ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।